देखिए पूरा नुकसान हो गया बेबे। रोना लग गया है नी। कोई काम नहीं कर सका, पकड़ा गया जिसने भाई। ये बुझाते कोनी के हाय। इस घर में भी बढ़ गए है, देखिए सामान समून होगा इसमें। हाय हाय दूसरी आई है वाइब। हाय हाय या तो और भी लग गई है उड़ा। हे भगवान भेज दे, वो बुलाओ यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये आग इतनी भीषण थी, इतनी भयंकर थी कि यहाँ पे एक नहीं दो नहीं कम से कम 25 से 30 गाड़ियाँ जो है आग बुझाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है इनको नुकसान। मेरा उनसे यही कहना है कि एक बार जरूर आके इधर देखें और जितना हो सके आप उसकी भरपाई। एक मिनट का रमेश भाई, एक मिनट एक बार इनको हेलो 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 हेलो।
हाँ, तो अभी जहाँ पे आग लगी है ये काठमंडी में, आपको बता दें यहाँ पे जिन दूसरे जो व्यापारी हैं उनके गोदाम में जो आग लगी है ये उनसे जानते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। क्या आप पहले तो अपने स्टोर का नाम बताइए। महेश बिल्डिंग मटेरियल स्टोर। जी, आपका नाम। ऋतिक। कितना कुछ नुकसान हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे जी 2 से 2.5 करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ 2-2.5 करोड़ का नुकसान हुआ हाँ है। जी। ये आग किस टाइम लगी है। ये आग रात को जी मतलब वैसे तो लग गई थी जी 8:30 बजे जी, 8 साढ़े 8 सवा 8 बजे लग गई थी, बट हमें पता 10 बजे चला था जी। तो बट हम प्रशासन को जब हमने कॉल की 112 नंबर पे कॉल की तो कम से कम आधे पौने घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई और जल्दी से काम नहीं कर पाया। फिर हमने महावीर कंप्यूटर जी को और राजकुमार गोयल जी को बुलाया, तो उनके आने के बाद उन्होंने काफ़ी फ़ोन करे डीसी को और आगे और भी कई फ़ोन करे, तो उनके फ़ोन करने के बाद ही कार्रवाई शुरू हुई और जल्दी से जल्दी बहुत जल्दी सारी फायर ब्रिगेड तो क्या ये भी चीजें हैं कि जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है अगर वो थोड़ा जल्दी आ जाती तो कुछ ठीक हो जाता। अगर साथ के साथ वो 8:30 पौने 9 बजे तक आ जाती तो हमारा ये नुकसान नहीं होता, सारा बच जाता हमारा। बच जाता। हाँ जी जी, तो कहीं ना कहीं वहाँ की भी लापरवाही का ये बिल्कुल है नतीजा जी। है। कम से कम जी उन्होंने हमारा 1 घंटा खराब कर दिया जी। 1 घंटा खराब कर दिया। तो महावीर जी आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब ये जो गाड़ी इतनी लेट आई है जिससे इतना नुकसान हुआ है। बिल्कुल, अगर 9:30 बजे ये दमकल गाड़ी आ जाती, जी इन्होंने 112 पे फ़ोन किया था, उसी जी। टाइम अगर आ जाती, लेकिन मेरे को सूचना मिली 10:30 और 11 के बीच में। जी। मैं यहाँ आया और मैंने डीसी साहब से यहीं से बात करी थी, एसपी साहब से बात करी थी। जी। उस टाइम तो कम से कम दर्जनों गाड़ियाँ आ गई। जी। अगर ये पहले आ जाती तो ये नुकसान नहीं होता। मैं तो रात का एक टांग पे खड़ा हूँ मैडम जी, जी मैं जी जी सुबह भी यहाँ 8 बजे आ लिया। जी तो मीडिया का भी मैं धन्यवाद करूँगा, सारी मीडिया आई है इनके। बिल्कुल ये परिवार बेहोश हो चुका था। नुकसान आप देख रहे हो, जी। सारी ज़िंदगी कमाई है, बिल्कुल रोड पे आ गए ये लोग तो। तो देखा आपने, इस वक्त हमारे साथ जो महावीर कंप्यूटर जी हैं वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और उन व्यापारी नेता हैं। तो उन्होंने देखो इन लोगों की जो है इन लोगों को समझा कि किस प्रकार से जो यहाँ पे आग लगी हुई है और जितना इनसे हो पाए उन्होंने तुरंत जो है कार्रवाई शुरू कर दी और जो गाड़ियों को तुरंत मौके पर भेजा गया। इनका भी यही कहना है कि अगर प्रशासन थोड़ी सी भी अपनी तरफ से दिखाता कि हाँ भाई आग लगी हुई है और जल्दी से यहाँ पर पहुँचता तो मे भी कि यहाँ पे जो जितना ये नुकसान हुआ है उतना नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है जीडी के नाम से। जी इनका भी इनका गोदाम है। गोदाम। हाँ, जीडी टिम्बर के नाम से है हमारा। आपका जीडी टिम्बर के हाँ नाम जी, से। हाँ जी। तो ये क्या ये लाइन में ही गोदाम है आपके। हाँ, ये लाइन में ही है जी। मतलब जी। ये कंटिन्यू वहाँ से चलते आ रहे हैं, हमारा फ्रंट में है, फ्रंट जी। से ये बैक तक आती है अच्छा जा रही है। अच्छा। तो देखा आपने कि किस प्रकार से नुकसान हुआ है, सब कुछ राख हो गया है, कुछ नहीं बचा है क्योंकि लकड़ी थी और थोड़ा बहुत भी जला हुआ है तो वो किसी काम की तो है नहीं, पूरा का पूरा तहस नहस हो गया है। जी मैम रात को मौके पे मैं यहाँ पे मौजूद था। उस टाइम पे प्रशासन ने फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियाँ आने के बाद हमारे को ये जवाब दिया गया, इसके बाद हमारे पास गाड़ियाँ हैं ही नहीं। अच्छा, इसके बाद गाड़ियाँ हैं ही नहीं। 3 गाड़ी के बाद हमें ये जवाब दिया गया कि गाड़ियाँ नहीं हैं, हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते। एक मैडम फ़ोन करते हैं तो एक मैडम बोलती हैं वहाँ पे मैं सब गाड़ियाँ अरेंज नहीं हो पा रही। मैं ये स्थिति थी जी। उसके बाद हमने डीसी साहब को, एसपी साहब को हमने बात की है तो वहाँ से उचाना से स्पीडों से गाड़ियाँ मंगवाई गई हैं। जो आने में उन्होंने टाइम इतना ले लिया कि जो नुकसान अगर 20,000 रुपये का था वो 2 लाख रुपए का हो गया। 2 लाख रुपए का नुकसान। मतलब जहाँ बहुत 10-20,000 ज़्यादा का नुकसान नुकसान में काम चल सकता था ना, वहाँ 2 लाख 10 गुना नुकसान हो गया सिर्फ गाड़ियाँ ना आने की वजह से। गाड़ियाँ ना आने की वजह से। 3 गाड़ियाँ आने के बाद हमें जवाब ही दे दिया है गाड़ियाँ ही नहीं है, क्या करें। हमने प्रशासन में ऊपर जाके बातें की, हम जाके हम बात कर रहे हैं। जब हमें जवाब हमारे मिल रहा पास है, मैडम उधर से गाड़ियाँ जो आ रही हैं। 2-3 टाइम गाड़ियाँ कितना आने लग के गया? बाद उनका एक्सक्यूज ये था कि सभी गाड़ियाँ उसमें वोटिंग इलेक्शन क्या में इलेक्शन भी में लगी हुई हैं, ड्यूटी में लगी हुई हैं। ये तो भाई साहब पता नहीं कैसे हमने मेरे को भी नहीं पता कि भाई साहब को किसने मैसेज किया। भाई साहब आ गए और उसके बाद इन्होंने किससे बात की, डीसी साहब से की या जैसे भी इन्होंने बात की, उसके बाद ही गाड़ियाँ आई हैं। उसके बाद तो खैर गाड़ियाँ भी ठीक आई हैं जी और बचाव भी रहा है। लेकिन वो टाइम शुरू बहुत निकल का गया। 1 घंटा जो उस खराब टाइम हुआ, में ही नुकसान हुआ क्योंकि है। उस टाइम हम बिल्कुल फिजिकली वहाँ फायर ब्रिगेड में मैसेज तो किया था, फिजिकली गए तो उन्होंने यही बात बोली कि जी हमारी गाड़ियाँ कुछ स्टेडियम में है, कुछ हिंदू कॉलेज में, ऐसा कुछ वो इलेक्शन ड्यूटी में लगी हुई हैं। तो मैं कहा जी इलेक्शन ड्यूटी तो ये तो लंबा प्रोसेस है, हमारा तो एक बार इमीडिएट का काम है। तो वो बोले जी हम ऐसे नहीं भेज सकते।
फिर वो तो भाई साहब ने जैसे भी महावीर जी ने आके इनको मैसेज भी कहाँ से मिला, इसके बाद ही ये प्रोसेस शुरू हुआ है जी, वरना उससे पहले हम तो तकलीफ देखा आपने कि महावीर जी की वजह से ही जो है ये इनको इतनी सुविधा मिल पाई कि जहाँ पे सुविधा तो यही कहेंगे कि आग पे काबू पा लिया, बाकी नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ है इनको। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ अभी कि 2-3 करोड़ का जो है नुकसान बताया जा रहा है। यहाँ पे सब कुछ जल के राख हो गया है। तो जितने भी लोग यहाँ पे मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि जो यहाँ का प्रशासन है या जो यहाँ के व्यापारी लोग हैं, इन परिवारों की मदद जरूर करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा सदमा है। इतना ज्यादा नुकसान हो गया, जो इनके परिवार हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, सब सदमे में है। मैं यही कहना चाहूंगी। फायर ब्रिगेड का रास्ता जी यहाँ से 10 से 15 मिनट का रास्ता है। कम से कम आधे से पौने घंटे में इतनी बार फ़ोन करने और मेरे खुद जाने के बाद मैं खुद उनके वहाँ पे गया, तब जाके फायर ब्रिगेड आई है, वो भी एक। उसके बाद कोई फायर ब्रिगेड नहीं आई जी, कोई वो नहीं है बिल्कुल भी जी। ना उनका कोई जवाब है, ना कोई फ़ोन है, ना कोई है, भाई फायर ब्रिगेड ही नहीं है। कम से कम उनको 10 बार बोलने के बाद सब पी के टोल बिल्कुल कुछ कोई वो नहीं है। अच्छा, ड्रिंक कर रखी थी उन्होंने? हाँ, सबने ड्रिंक कर रखी थी जी। हाँ जी। तो जितने भी यहाँ पे आग बुझाने वाली गाड़ियां हैं, तो वो उन्होंने ड्रिंक कर रखी है। हाँ, जो ड्राइवर से उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी जी। मतलब कोई पानी लगाने वाले भी हम थे मशीनों में, और काम करने वाले भी हमारे थे, कॉलोनी आस पड़ोस की, उन्होंने पूरी मदद की थी। कुछ नहीं करा। स्टार्टिंग की 3 गाड़ियों के अंदर फायरमैन नहीं था, ओनली ड्राइवर से गाड़ी लेके आया था। फायरमैन कोई नहीं था, उन्होंने आके पाइप लगा के हमें पकड़ा दिया, भाई आप अपने आप बुझा सकते हो। तो मतलब इतनी लापरवाही के मतलब लोगों को ही उन्होंने 3 गाड़ियों तक हमें स्टार्टिंग में फायरमैन नहीं मिला। चौथी गाड़ी में फायरमैन आया है। स्टार्टिंग की 3 गाड़ियां जो मेन काम था, जिनका स्टार्टिंग वाला काम था, उसके अंदर फायरमैन नहीं था, एक भी गाड़ी में नहीं था जी। तो देखा आपने, मैंने खुद भी आग बुझाई है जी। वो पकड़ के, आप वो पकड़ने का तरीका हमें कोई, हमें ट्रेनिंग तो हमें मिली नहीं हुई है। हम अब आग के अंदर घुसना और वहाँ पकड़ना, हमारे को ट्रेनिंग है नहीं। हमने कोशिश करके हमने बचाया है, जितना भी बच सका बचाया है, लेकिन फायरमैन हमें नहीं मिला स्टार्टिंग की 3 गाड़ियों में जी। तो देखा आपने कितनी लापरवाही जो बरती है कि यहाँ पे जो आग बुझाने वाली गाड़ी थी उसमें सिर्फ ड्राइवर ही था, फायरमैन तो था ही नहीं कि जो उसको मतलब आग पे काबू पा सके। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, इन्होंने खुद से ही उसको जो है पानी को चलाया और आग बुझाने की कोशिश करी है। तो आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी लापरवाही, और गाड़ियां भी 3 ही, और बाहर से जो है गाड़ियां बुलानी पड़ रही हैं, और वो भी किसी की सिफारिश से जो है गाड़ियां बुलानी पड़ रही है। मतलब आखिर हो क्या गया है सरकार को, गवर्नमेंट को? कहाँ है ये लोग जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन असल में अगर हम ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा नुकसान हो गया है। और साथ में जो आसपास की दुकानों में जो नुकसान हुआ है, आइए उनसे जानते हैं कि यहाँ पे एक स्टील की जो दुकान थी उसमें भी काफी हद तक मतलब सब कुछ तहस नहस ही हो गया है। तो उस दुकान के हम मालिक से बात करना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? प्रियवर आर्य स्टील आपकी के नाम से दुकान है अपनी। और मेरे पीछे से गोदाम से जब लकड़ियों की आग लगी ना, तो मेरे पीछे शटर लग रहा है, उसको गर्म हो गए। जितनी भी लकड़ी की फिटिंग थी, उसमें जितना स्टील का एसेसरी का मेरा सामान था, सारा जीरो हो गया जी। अब वो बिल्कुल स्क्रैप में भी नहीं जाएगा, मेरा फेंकना ही पड़ेगा मेरे को, बिल्कुल जीरो खत्म है मेरा। मतलब एसेसरी का इतना नुकसान है, इतना पाइप का नुकसान है, मेरी मशीनें जल गई, लेबर वाले मतलब तंग है हम बहुत ज्यादा। कितना नुकसान हुआ है? कितने? मेरा जी 15-1 लाख रुपए का नुकसान है मोटा मोटी, जो आइडिया है। बाकी तो जी चेक करने के बाद ही पता लगेगा। मोटा मोटी 10 से 15 लाख का तो मेरा है ही नुकसान जी। तो देखा आपने कि 10 से 15 लाख का जो नुकसान है, और काफ़ी जो ये है इमोशनल नज़र आ रहे हैं, क्योंकि भाई जो भी है थोड़ा थोड़ा करके इंसान अपना जो है काम शुरू करता है, बिजनेस शुरू करता है, और इस तरीके से जो है आग लग जाना या इतना नुकसान हो जाना काफ़ी दुखद बात है ये। और मैं यहाँ के प्रशासन से यही कहना चाहूँगी कि जितने भी बेचारे ये आसपास की दुकान वालों को जो दिक्कत हुई है, इनकी मदद ज़रूर करें, क्योंकि इनके पास एक यही तो है, मतलब थोड़े से शुरू करके यहाँ तक ये लोग पहुँचते हैं, और फिर इतना ज़्यादा नुकसान, जहाँ पे दुकान का किराया भी होता है, और कहीं ना कहीं से पैसे उठा के जो है ये अपना काम या बिजनेस शुरू करते हैं, और इस तरीके से जो नुकसान हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, इधर की प्रशासन एक बार आए, जायज़ा ले, और आसपास के जितने भी दुकान वाले हैं इनकी मदद ज़रूर करें। फिर मैं तो समझती हूँ, मुझे लगता है
भी है तो परफेक्ट है, तो दिक्कत है मतलब वो बात नहीं है। जब तक ये लकड़ी नहीं उठाओगे जब तक ये सारा कुछ खड़ा रहेगा और वो साइड में गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।